भोपाल में विधानसभा की कार्यवाही आज स्थगित कर दी गई है। कल सुबह 11 बजे तक स्थगित की गई है। तो हंगामे के बाद यहां पर कार्यवाही स्थगित, कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित। तो इस वक्त की अहम खबर यह है, आज की अहम खबर यह है, भोपाल से आ रही है, विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बड़ा बयान भी आया कि संसदीय परंपराओं का विपक्ष ने अपमान किया है। हम ट्राइबल विरोधी नहीं है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बात कह रहे हैं। घड़ियालू आंसू यहां पर विपक्ष बहा रहा है, श्रद्धांजलि देने की परंपरा रही है। शिवराज ये कह रहे हैं सरकार ने आदिवासियों के हित में बहुत से काम किए हैं, कई काम किए हैं। कांग्रेस की जब सरकार रही है 10 सालों तक लगातार, दिग्विजय सिंह जी ने भर्तियां नहीं की। आज बैकलॉग की बात करते हैं। पद खाली रहते तो कांग्रेस की सरकार के कारण। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है आज नेता प्रतिपक्ष से, पेशा एक्ट लागू किया, 5th शेड्यूल पर कितना काम किया कांग्रेस ने? केवल आंसू बहाना, केवल भ्रम फैलाना। अगर गांव-गांव में आश्रमशालाएं और छात्रावास खोले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले। और सदन में हंगामे पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान कि हम आदिवासियों के साथ हैं। उन्होंने ये बातें कही। 15 अगस्त को जनजातीय दिवस मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त को अवकाश रहेगा, यह भी उन्होंने साथ ही साथ बयान दिया है। तो 15 अगस्त को जनजातीय दिवस यहां पर हम मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त को भी अवकाश रहेगा। और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे ट्राइबल्स भाई बहनों के कल्याण में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन भी छुट्टी रहेगी और पूरे प्रदेश में जनजातीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों के लिए, रोजगार और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम विशेष अभियान चलाएंगे। इधर कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने सरकार पर वार बोला है। अब आदिवासी दिवस को लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि सरकार आदिवासी विरोधी है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की हुई है, इसको लेकर आदिवासियों में आक्रोश है। इसी पर यह बातें सारी कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान। तो इनको भी सुनवाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाए, किस तरीके से सरकार पर निशाना साधा। सरकार आदिवासियों का जो 9 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण है, वो उत्सव मनाते, मिलना जुलना सब होता है। पर इस मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने वो 9 तारीख के आज उन्होंने बनाने से कैंसिल कर दिया और पूरे जिलों में 144 धारा लगा दी। ऐसा कौन सा वादा था कि अपने पूरे आदिकाल से लोग मनाते आ रहे हैं, पूरे विश्व मना रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों मुख्यमंत्री जी ने किया, शिवराज जी ने कि 144 धारा लगा दी और जो भी 5 से ज़्यादा आदिवासी इकट्ठे उसको गिरफ्तार कर लो, ये सारी चीज़ें। तो उसका हमारी घोर आपत्ति है। इस बात को हमने विधानसभा में कहा, बाहर भी कहा। तो ये सरकार कुल मिलाकर आदिवासी विरोधी है। और इस बीच विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि बंटाधार शब्द को बहाल करने की उन्होंने मांग की। नक्सलवादी शब्द को बहाल करने की उन्होंने मांग की। विधानसभा अध्यक्ष से यह मांग की है कि प्रतिबंधित शब्द होने पर वो अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। यहां पर तो विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को जो पत्र लिखा है उसकी प्रति हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बंटाधार शब्द को बहाल करने की मांग की, नक्सलवादी शब्द को बहाल करने की मांग की, कई प्रतिबंधित शब्द हैं उन पर आपत्ति उन्होंने जाहिर की। मैंने मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष महोदय को कुछ जो असंसदीय शब्द वाली जो एक पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें से कुछ शब्दों को चिन्हित करके कहा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी का 10 साल की मेहनत परिश्रम के बाद मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें बंटाधार शब्द से नवाजा था और इस शब्द को अगर हम छीन लेंगे तो दिग्विजय सिंह सरकार की उपलब्धि ही खत्म हो जाएगी। फिर मध्य प्रदेश उस सरकार की उपलब्धि बताएगा क्या? और इसलिए मैंने आपत्ति व्यक्त की है कि ये बंटाधार शब्द असंसदीय ना बनाया जाए। यह खबर भी भोपाल से, यहां पर बाला बच्चन ने सरकार पर निशाना साधा। शिवराज सरकार आदिवासी
विरोधी है, आदिवासियों को यहां से खदेड़ा जा रहा है, यह कहना है बाला बच्चन का। तो शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप, सीधा वार यहां पर बोला गया है कि आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है प्रदेश से। कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों के हितों की जो लड़ाई लड़ी है, हम उनका भी स्वागत करते हैं कमलनाथ जी का, और उनको हम धन्यवाद देते हैं। और ये बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब आदिवासियों के लिए शासकीय अवकाश भी घोषित किया था, और उसके बाद शासकीय कार्यक्रम करने के लिए 1-1 लाख रुपए प्रत्येक ब्लॉक पर दिए भी गए थे। लेकिन आज शिवराज सिंह जी ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया कि भाजपा और शिवराज सिंह जी की सरकार आदिवासी विरोधी है। और इस बीच में एक और अहम खबर, भोपाल से ही निर्दलीय विधायक शेरा का बड़ा बयान आया कि खंडवा सीट से महिला को टिकट दिया जाना चाहिए। जयश्री ठाकुर जीत की प्रबल दावेदार हैं। अरुण यादव को खंडवा से टिकट नहीं मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से वो मुलाकात करेंगे, दूसरे विधायकों से भी समर्थन की वो मांग करेंगे। तो खंडवा सीट से एक महिला को ही टिकट दिया जाना चाहिए, ये कहना है शेरा साहब का कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से वो मुलाकात करेंगे। तो पत्नी की दावेदारी एक बार फिर से वो ठोकते हुए नजर आए। पूरा टिकट ही मिल रहा है ना। अरुण यादव को टिकट मिलता है तो आपका साथ उनके साथ रहे। पहले तो मुझे टिकट ही मिल रहा है, हम लोग को अरुण यादव को टिकट नहीं मिल रहा है। जयश्री सुरेंद्र ठाकुर को टिकट मिल रहा है, आपके सामने आएगी बात सब। अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे में पूरा नाम आने वाला है। अगर सच्चा सर्वे हुआ और कांग्रेस के आखिरी व्यक्ति के आखिरी कार्यकर्ता से कमलनाथ जी ने पूछा तो जरूर एक ही नाम आएगा, जयश्री सुरेंद्र ठाकुर। बिल्कुल साफ सुथरी बात है। हाँ, साथ में रहेंगे, अरुण यादव साथ में रहेंगे हमारे। तो भोपाल से एक और अहम खबर, यहां पर कांग्रेस का विधानसभा घेराव, पुलिस ने यहां पर कड़े इंतजाम किए हैं। विधानसभा वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग यहां पर की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना वहां पर ना हो। तो भोपाल से बड़ी खबर है, कांग्रेस का विधानसभा घेराव, कांग्रेस यहां पर विधानसभा घेराव कर रही है। पुलिस ने इसको लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए, रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई गई है, वाटर कैनन का भी यहां पर तैनाती की गई है। इसके अलावा पूरी तरीके से पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है ताकि किसी भी तरह से स्थिति वहां पर ना बिगड़े, हालात काबू में रहें। इसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियों में आज नजर आया। तो विधानसभा वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है। कोई भी इन बैरिकेडिंग्स को पार अगर करने की कोशिश करेगा तो पुलिस यहां पर एक्शन ले सकती है, इसकी तैयारी यहां पर पूरी है। तो कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का पहले ही ऐलान कर दिया था, कमलनाथ भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब वहां पर घेराव के लिए, विधानसभा घेराव के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं, चाहे महिला कार्यकर्ताओं की बात हो चाहे पुरुषों की। ये देखिए तस्वीरें, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कमलनाथ भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हैं। कांग्रेस का विधानसभा घेराव, ये उसकी तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से विधानसभा घेराव की कोशिश में जुटा हुआ है। हालांकि पुलिस भी अपनी तैयारियों में है और काले यहां पर पोस्टर्स इन पर लगे हुए हैं जिसमें संविधान जैसे शब्द हैं, संविधान बचाओ जैसे शब्द हैं और बहुत से शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो हाथों में कांग्रेस का झंडा और उसके बाद विधानसभा घेराव की तैयारी, सीधी तस्वीरें, विधानसभा वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। पुलिस भी अपनी तैयारी में, प्रशासन भी अपनी पूरी तैयारी में है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, हालात काबू में रहें, हाथ से न निकले, ये सारी कोशिशें यहां पर प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। तो ये बैरिकेडिंग देखिए लगा दिया गया जो विधानसभा के रास्ते में, और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस के खास इंतजाम हैं। किसी भी तरह से हालात बेकाबू ना हो उसके भी खास इंतजाम है। तो विधानसभा घेराव के यहाँ पोस्टर्स, बैनर्स लगाए गए हैं, लेकिन एक नियमों के तहत ही ये घेराव किया जा सकेगा। तो कमलनाथ भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में मौजूद हैं। प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए हुए हैं, कड़े इंतजाम है पुलिस के, वाटर कैनन की तैनाती है, वहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की वहाँ पर तैनाती है। किसी भी तरह से स्थिति वहाँ पर बेकाबू ना हो उसका पूरा ख्याल यहाँ पर प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। चूंकि कमलनाथ यहाँ पर लीड कर रहे हैं, कमलनाथ की अगुवाई में ही यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो सैकड़ों की संख्या में पहुँच गए हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए, यही वजह है कि कोई भी स्थिति वहाँ पर बेकाबू ना हो, अनियंत्रित ना हो, नियंत्रण में रहे। प्रशासन की तैयारियाँ
ये तैयारियों की तस्वीर है। बैरिकेटिंग्स किस तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि इस रोड पर जब आवाजाही रोक दी जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर किसी भी तरह से ज़्यादा आक्रोशित ना हो। तो ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। संविधान विरोधी सरकार, यहाँ पर इनके पास जो पोस्टर्स लिखे हुए हैं, इनके पास जो पोस्टर्स टंगे हुए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो यहाँ पर बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं कांग्रेस के नेताओं की ओर से, कमलनाथ की वो तस्वीर वहाँ पर साफ दिख रही है। विधानसभा घेराव और इसके अलावा कई जो लोकल नेता हैं, वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनकी भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस का विधानसभा घेराव का ये पूरा कार्यक्रम है। कार्यक्रम सफल रहे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इस पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में बात बिगड़े ना, इसका भी पूरा ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जाएगा ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। तो प्रशासन के अपने इंतजाम, कांग्रेस के अपने इंतजाम और मौजूदा सरकार के अपने इंतजाम। मौजूदा सरकार फिलहाल जो सदन की कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कांग्रेस का विधानसभा घेराव की जो ये तस्वीरें हैं वो देखिए, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती हुई भाजपा सरकार की नारेबाजी हो रही है। भाजपा सरकार के विरोध में लगातार यहाँ पर मीडिया का अच्छा खासा हुजूम है। सैकड़ों की संख्या में ये कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी विरोधी नारेबाजी यहाँ पर करते हुए, सरकार विरोधी नारेबाजी यहाँ पर करते हुए, तो कांग्रेस का विधानसभा घेराव की सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं किस तरीके से यहाँ पर महिला कार्यकर्ता जो कांग्रेस की हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ भी छोटे छोटे समूह में बंट गए हैं यहाँ पर कार्यकर्ताएं। ये देखिए, तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आह्वान यहाँ पर किया गया था कि बड़ी संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। ये कांग्रेस का आह्वान था। कमलनाथ चूंकि आ रहे हैं, उनके सबसे बड़े लीडर मध्य प्रदेश में, और कमलनाथ की अगुवाई में ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। विधानसभा घेराव की ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भोपाल। तो पुलिस ने यहाँ पर कड़े इंतजाम किए हुए हैं। तो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मीडिया कर्मी भी नजर हैं। पल पल की अपडेट्स, पल पल की कवरेज आप तक हम पहुँचा रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल जो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है। सीधी तस्वीरें यह हैं कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुजूम इस वक्त विधानसभा की ओर अग्रसर है। और हमारे सहयोगी भी देखिए नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में, लगातार वो अपडेट कर रहे हैं सुबह से कि किस तरीके से कांग्रेस वहाँ पर अपनी कोशिशों में जुटी हुई है। विधानसभा वाले रास्ते पर बैरिकेटिंग यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी बात किसी से छिपी नहीं है। तस्वीरें भी हमने सुबह से आपको दिखाई। न्यूज़ 24 लगातार उन तस्वीरों से आपको रूबरू करवा रहा है। पुलिस के यहाँ पर कड़े बंदोबस्त हैं, कड़े इंतजाम है। विधानसभा वाले रास्ते पर बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई। तो ये भोपाल की तस्वीरें, और देखिए बैरिकेटिंग पर रोक दिया गया यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त। अब वहाँ पर जो संख्या है, जो दलबल है यहाँ पर नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ये निकले। भोपाल की ये तस्वीरें हैं। वाटर कैनन और वज्र वाहन की तैनाती वहां पर की गई है। विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद, तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस ने यहां पर कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। तो इस वक्त ये तस्वीर है, तो आप तस्वीरों को देखिए। वहां पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो उसका भी पूरा ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। पुलिस ने कड़े बंदोबस्त, कड़े इंतजाम यहां पर किए हुए हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर कितना होता है, क्या इसका असर दलितों और आदिवासियों पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला। बिल्कुल
जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ये कह सकते हैं शुरू हो चुका है। विधानसभा के जो घेराव करने के निकल चुके कांग्रेस दफ्तर से ये कार्यकर्ता निकले हैं। बड़ी संख्या में लाठीचार्ज हो जाएगा। जो अपन चाहते थे सब हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जो अपन लोग चाहते थे सब हो जाएगा। हेलो, आवाज आ रही मेरी? तो विधानसभा वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग यहां पर हुई है और लगातार हम आपको तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं। और देखिए यहां पर प्रशासन के कड़े बंदोबस्त, यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की पुरजोर कोशिश। कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। विधानसभा घेराव की तस्वीरें हैं। कई मसले हैं जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं और हमारे सहयोगी शबीर लगातार वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीवी स्क्रीन पर सुरक्षा बलों ने विधानसभा के रास्ते में यहां पर रोक लिया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस ने यहां पर कड़े इंतजाम, कड़े बंदोबस्त किए हैं। विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले बैरिकेडिंग के बेहद नजदीक। बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। पुलिस तो काफी यहाँ पर हंगामेदार स्थिति बन रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और विधानसभा घेराव करने के लिए निकले हैं पीसीसी दफ्तर से, लेकिन रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जबरदस्त तरीके से ये कह सकते हैं यहाँ पर झूमा झटकी देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश भर से यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसी को लेकर दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से ये कह सकते हैं यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। तमाम व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो संख्या की बात करें वो काफी, और उसी के कारण यहाँ पर पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अब जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उग्र हैं और लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस को धक्का दे रहे हैं। ये देखिए, ये कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो हैं सड़क पर गिर गए हैं और जो प्रदर्शन है वो और उग्र होता नजर आ रहा है और काफी हंगामेदार ये प्रदर्शन है। सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त हंगामा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कमलनाथ ने कुछ देर पहले संबोधित किया और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा के घेराव करने के लिए निकले, और लेकिन कुछ दूरी पर ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया और यहाँ पर काफी धक्का मुक्की देखने को मिल रही है। पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है यहाँ पर कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। अब देखिए लाठीचार्ज किया गया, अब तितर बितर हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस प्रदर्शन को शांत किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता हैं उनको अब गिरफ्तार भी कर रही है पुलिस और यहाँ से अब ये कह सकते हैं कि दूसरी जगह यहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ले जाएगा। पुलिस की यही कोशिश है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर पहुंचे हैं उनके हौसले को जो प्रदर्शन है उसको तोड़ा जाए और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रदर्शन को शांत किया जाए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है काफी उग्र हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अनुसूचित जाति मोर्चे के, वो खुद सुरेंद्र चौधरी नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का और पुलिस से भी उनकी नोकझोंक चल रही है। अनुसूचित जाति मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के नितिन राउत, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया। जयवर्धन सिंह खुद पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का और ये कह सकते हैं जबरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोशिश करते हैं हम जयवर्धन से बात करने की। प्रदर्शन
होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी यहाँ पर कोशिश यही है कि प्रदर्शन को किसी तरह से खत्म किया जाए, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर जो हैं, यंग जो बड़े लीडर हैं, वो प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं और एक तरीके से पुलिस से भी इस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हुज्जत और दलितों के मुद्दे पर यह प्रदर्शन कांग्रेस का ऐलान किया गया था कि वो विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे, लेकिन कुछ दूरी पर ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। इसी से नाराज होकर वो अब जो है धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुलिस की तमाम व्यवस्थाओं की बात करें तो आप देखेंगे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ब्रज वाहन की व्यवस्था की गई है। आंसू गैस को भी पुलिस की छोड़ने की, अगर ज़्यादा उग्र होता है ये प्रदर्शन तो आंसू गैस के भी गोले छोड़े जा सकते हैं, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन है काफ़ी उग्र होता है। पुलिस फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो विधानसभा की तरफ जाने के लिए अड़े हुए हैं कि उनको विधानसभा की तरफ जाने दिया जाए, लेकिन जो है जयवर्धन सिंह से बात करेंगे वो खुद भारत संविधान बचाओ हमारी यात्रा है, हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार संविधान को खत्म कर रही है, हम इसके खिलाफ है और हमारी मांग है कि पुनः आदिवासी दिवस के दिन सरकारी छुट्टी घोषित हो, जो काम करवाया था पहले। ये देख सकते हैं जयवर्धन सिंह को भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देखिए जयवर्धन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयवर्धन सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी है। बड़ी संख्या में जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अब गिरफ्तार किया जा रहा है। जो लीडर थे जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा था उनको गिरफ्तार करके पुलिस एक तरीके से एक आंदोलन को शांत करना चाहती है, क्योंकि जो प्रदर्शन है वो काफ़ी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। जयवर्धन सिंह हो या फिर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल हो, इन सभी को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है और कोशिश यही थी कांग्रेस की कि प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहे और उसमें वो एक तरीके से कह सकते हैं कि कामयाब होती हुई नजर आ रही कांग्रेस, क्योंकि दलितों के मुद्दे को लेकर या आदिवासियों के मुद्दे को लेकर सदन में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से हंगामा करा और फिर हंगामा अभी भी जारी है और जयवर्धन सिंह जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सरकार से भाजपा सरकार ने आदिवासी दिवस के दिन जो कमलनाथ जी ने सरकारी छुट्टी घोषित की थी, ये देख सकते हैं आप जयवर्धन सिंह को गिरफ्तार करके यहाँ से पुलिस ले जा रही है दूसरी जगह पर किसी भी तरीके से प्रदर्शन को शांत किया जाए, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन पूर्ण होता है मिलके भाजपा की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और पुनः सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है जयवर्धन सिंह को, वो पूर्व मंत्री भी हैं, काफी बड़ी संख्या में उनके साथ समर्थक भी पहुंचे हुए थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है और उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर नाराजगी जताई जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से धक्का मुक्की की स्थिति बनी, लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से हल्का फुल्का किया गया कि कार्यकर्ताओं को शांत किया जाए। अब जो है जयवर्धन सिंह को गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ से ले जा रही है। तमाम बड़े नेता जितने भी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी लीडरशिप को पहले गिरफ्तार करा कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए, क्योंकि लगातार जो है प्रदर्शन नजर आ रहा था। जयवर्धन सिंह पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा था और इन सब के बीच ये रोकने की कोशिश की जा रही है। जिस गाड़ी में पुलिस कांग्रेस के नेताओं को कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उस गाड़ी को रोकने का भी पुलिस कार्यकर्ताओं द्वारा कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेताओं को यहाँ पर छोड़ दिया जाए, लेकिन जो प्रदर्शन है वो और उग्र होता जा रहा है। अब कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गाड़ी के आसपास नजर आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन जो है वो और ये कह सकते हैं उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश यही है कांग्रेस की कि वो अपनी मौजूद
वो फिलहाल कामयाब भी होती हुई नजर आ रही है। ये देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जयवर्धन सिंह है और पुलिस तमाम जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। जितने भी प्रदर्शन को लीड करते थे कांग्रेस के बड़े नेता उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कह सकते हैं कि अब प्रदर्शन जो है थोड़ा शांत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी जो है विधानसभा की तरफ घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, उधर तरफ जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो अब जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है नेताओं के समर्थक अब उनके पीछे पीछे जो है जा रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। ये देख सकते हैं जयवर्धन सिंह प्रदर्शन को लीड कर ये तो हम लोग बाहर निकल आए क्या? क्यों हम लोग देख सकते हैं कमलेश्वर पटेल, जयवर्धन सिंह सबको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा। तमाम बड़े नेता जो हैं पुलिस की जो गाड़ी है वाहन है उस पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता अब चढ़ गए हैं और अपनी कोशिश बड़ी संख्या में प्रदेश भर से अनुसूचित जाति मोर्चे के जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और वो लोग अब पुलिस से बहस चल रही है, गाड़ी से उतरने की मांग कर रहे हैं जयवर्धन सिंह और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के उन्हें बाहर उतारा जाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने दिया जा रहा है। दलितों के मुद्दे पर यह कांग्रेस का आज विधानसभा घेराव था, लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेताओं को यहाँ पर गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है और जिस तरफ से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कार्यकर्ता जहाँ से निकले थे वहाँ से उधर की तरफ वापस ले जाया जा रहा है। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो प्रोटेस्ट जिस तरफ जाने का ऐलान किया गया था विधानसभा घेराव का, उधर से वापस लौट रहे हैं। पीसीसी जो कार्यालय है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, उधर की तरफ पुलिस लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेताओं को लौट रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है काफ़ी हंगामेदार देखने को मिला। सुबह से ही सदन में भी आदिवासियों के मुद्दे पर कांग्रेस ने ज़बरदस्त हंगामा करा, विधायकों ने करा और सड़क पर दलितों के मुद्दे पर, आदिवासियों के मुद्दे पर, बढ़ती महंगाई को लेकर, संविधान को लेकर यह आंदोलन चल रहा है और ये प्रदर्शन जारी है। मंच से कमलनाथ ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए कि वो आदिवासियों को जो है उनका आदिवासी दिवस नहीं मनाने दिया जा रहा है, उनकी विचारधारा को थोप रही है और इन्हीं सब को लेकर जो है उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जो है उनका प्रदर्शन जहां से शुरू हुआ था वापस कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि तमाम जितने भी बड़े लीडर जो आंदोलन को लीड कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाबा साहब संघर्ष करो।
प्रदर्शन किया जा रहा था, उस प्रदर्शन को शांत करने के लिए पुलिस ने तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयवर्धन सिंह आप देख सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कमलेश्वर पटेल को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जिस गाड़ी में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले आ रही है, उस गाड़ी को रोकने का प्रयास कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शन जिस तरफ चल रहा था, विधानसभा घेराव करने जा रहे, तो उस तरफ से वापस कांग्रेस के कार्यकर्ता लौट आए, अपने नेताओं को छुड़वाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे जो इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे, लेकिन जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन जो है प्रदर्शन की मौजूदगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, ये कह सकते हैं, जबरदस्त हंगामा किया और मौजूदगी भी दर्ज करवाई है। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से वहां पर घेराव किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, वहां पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसी वैन में, पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है। एक अस्थायी जेल बनाई गई है वहां पर। फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया गया। विधानसभा वाले रास्तों पर बैरिकेटिंग, ये मामला जिस तरीके से उग्र हो रहा था, प्रदर्शन उग्र होने की कोशिश हो रहा था, आक्रोशित थे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं। यही वजह है कि वहां पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए इनकी गिरफ्तारियां की हैं, इनको हिरासत में लिया है। तो भोपाल से सीधी तस्वीरें हम इसकी आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर निकले थे और किस तरीके से भोपाल से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और शब्बीर लगातार हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, पल पल की तस्वीरों से वही रूबरू करवा रहे हैं आपको दर्शकों के लिए। ये तस्वीरें न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार आपको दिखा रही किस तरीके से यहाँ पर हालात बेकाबू ना हो, उसका पूरा प्रयास यहाँ पर प्रशासन की ओर से किया गया। बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से भी ये प्रयास जारी है। लेकिन सब के बीच जो तस्वीर आ रही है उसमें देखिए, इस जो पुलिस वाहन है उसके ऊपर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। वो खुद ब खुद आगे आकर वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। तो पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहाँ धक्का मुक्की की तस्वीरें मैं आपको दिखाए। 20 सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता, तो उनको भी हिरासत लेने की कार्रवाई चल रही है। राघवेंद्र कहाँ है यार? तो कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह को यहाँ पर हिरासत में लिया गया। पुलिस वैन के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और वैन देखिए बहुत धीमी गति से आगे बढ़ पा रही है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वैन की छत पर भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी के बीच की तस्वीरें आप देखिए। विधानसभा वाले रास्तों पर बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाई गई है। शब्बीर देखिए बेहद नजदीक उस वैन के इस वक्त मौजूद है। तो भोपाल से कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। जयवर्धन सिंह आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपको गिरफ्तार किया गया था। आज कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ आंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसमें जिस प्रकार से भाजपा सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का अपमान कर रही है, ये बंद होना चाहिए है। और मैं मानता हूँ आज के समय चाहे हमारे आदिवासी भाई हो या फिर हमारे दलित भाई हो, सब भाजपा सरकार के खिलाफ है और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उसके साथ में जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने आदिवासियों के मुद्दे पे हंगामा करा, जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने जो आदिवासी दिवस के दिन जो सरकारी अवकाश घोषित किया था कमलनाथ जी की सरकार ने, वो सरकारी अवकाश ये भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है। हम तो ये पूछना चाहते हैं भाजपा सरकार से और शिवराज सिंह चौहान जी से कि ऐसी कौन सी गलती की हमारे आदिवासी भाइयों ने कि उनका इतना बड़ा अपमान किया है भाजपा सरकार ने। उसके साथ में उसके तमाम जो सुविधाएं हैं या उनका उत्थान जो भी सुविधाएं आज के समय हमारे आदिवासी भाइयों को मिली हैं, वो पूरी देन कांग्रेस पार्टी की है। चाहे वन का अधिकार हो, चाहे पट्टे का अधिकार हो, ये सब नीतियां कांग्रेस सरकार की रही है। उसके साथ में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने
आदिवासी अंचलों में अनेक स्थानों पर उन्होंने आदिवासी परिवारों के लिए जब भी उनके यहाँ पे कमी होती थी तो उनके यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सामग्री वहाँ बंटवाई उनके बीच में। उसके साथ में देवस्थान के माध्यम से उन्होंने अनेक जो उनके प्राचीन मंदिर थे वहाँ पर 1-1 करोड़ की राशि भी दिलवाई। जो हमारे मंत्री उस समय के थे ओमकार मरकाम जी, उन्होंने विशेषकर इस काम में रुचि दिखाई थी और इससे बहुत बड़ा सवाल उठाए कमलनाथ जी ने मंच से, क्योंकि आज आपने देखा है कि हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में जो हमारे अनुसूचित जाति के जो प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष हैं सुरेंद्र चौधरी जी, उनने भी एक संविधान बचाओ आंदोलन आयोजित किया था। आज हमारे सभी जो युवा भाई हैं सब एक साथ मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगा रहे थे और आज याद कर रहे थे कि जो संविधान स्थापित किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसकी धज्जियां भाजपा सरकार उड़ा रही है। जिस प्रकार से हर महीने हर पल हमारे जो दलित भाई हैं उनके खिलाफ जिस प्रकार से अनेक लोग उनका शोषण कर रहे हैं, ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। और मैं मानता हूं चाहे हमारे आदिवासी भाई हों चाहे हमारे दलित भाई हों, आने वाले 2023 में सरकार कांग्रेस की बनेगी और सबका समर्थन। आपके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, हम भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन जो पुलिस वैन थी उससे हमको बहुत धक्का लग गया। नहीं, मैं भी था, कमलेश्वर पटेल जी थे, रामलाल मालवीय जी थे, सुरेश राजे जी हमारे सुरेंद्र चौधरी जी थे, अनेक हमारे जो अनेक साथी सब मौजूद थे यहाँ पे। कैसे खत्म हुआ है अभी भी आप जानते हैं। हमारे हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और हम उनको न्याय दिलवाएंगे। अपन कर लेंगे एक टिकट कर लेंगे। अरे क्या यार, आप लोग यार, आप लोग गिरफ्तार कर लिया। अरे क्या यार, आप बाद में खिंचवा लेना फोटो। जाओ यार, भैया बढ़िया, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है भैया के साथ। हेडफोन लेके भगा जा रहा था क्या, अपने फ्रेम के पास हो गई। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार अनुसूचित जनजाति का अपमान कर रही है। आदिवासियों को सुविधाएं जो मिली हैं मौजूदा वक्त में वो कांग्रेस की देन है, मौजूदा सरकार की देन नहीं है। तो सरकार पर जोरदार तरीके से निशाना यहां पर साधा है। शब्बीर हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने जब सवाल पूछा कि क्या है मकसद इस प्रदर्शन का, असल वजह क्या है, तो जयवर्धन सिंह ने यह साफ तौर पर कहा कि सरकार के खिलाफ उनका प्रदर्शन है, आदिवासी भाइयों के लिए प्रदर्शन है। आदिवासियों को जो सुविधाएं मिली हैं वो कांग्रेस सरकार की देन है। आदिवासियों का शोषण यहां पर मौजूदा सरकार कर रही है। हालांकि इसके बारे में आज शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही बात स्पष्ट कर दी, लेकिन अभी भी कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। तो ऐसा क्योंकि सिर्फ जो भाजपा मध्य प्रदेश में है वो इसके खिलाफ है, ये भी तो उत्तर भाजपा को देना चाहिए। जब पूरे विश्व में एक ही दिन को आदिवासी दिवस मनाया जाता है तो सिर्फ भाजपा मध्य प्रदेश में क्यों इसमें बदलना चाहती है। इतने बड़े अंतर्विरोध में कांग्रेस जो है बाबा साहब के संविधान की रक्षा करने के लिए क्या रोड मैप बना रही है, क्या करेगी कांग्रेस? हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि 2 देश एक साथ आज़ाद हुए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में आज आतंकवाद का माहौल है, वही हिंदुस्तान में लोकतंत्र की नींव है। और अगर ये देन है तो अंबेडकर साहब की है और नेहरू जी की है। तो आपको लगता है कांग्रेस में लोकतांत्रिक मूल्य नहीं रह गया है? मध्य प्रदेश में आप याद रखिए, ये जो सरकार जो वर्तमान में है मध्य प्रदेश में, क्या ये सरकार बनी है जनबल से या धनबल से? धनबल से। ये सरकार जो बनी है खरीदी हुई सरकार है, धनबल की सरकार है। और इसलिए हम सब मानते हैं कि इन भाजपाइयों ने मध्य प्रदेश में हत्या की लोकतंत्र की। तो
कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ दलितों के मुद्दे को लेकर, जयवर्धन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। भैया, आप दलितों के मुद्दे पर आप लोग सड़क पर उतरे हैं। आज हमारे जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी, उनके द्वारा कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर संविधान बचाओ आंदोलन किया गया, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से हमारे दलित भाई मौजूद रहे। इसके साथ में भारत छोड़ो आंदोलन की आज हम याद में भी हमने प्रोग्राम आयोजित किया था। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन, जब सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 9 अगस्त के दिन, आदिवासी दिवस के दिन सरकारी अवकाश घोषित किया था। लेकिन जैसी सरकार वापस भाजपा की बनी, जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी वापस मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने आदिवासी दिवस का सरकारी अवकाश निरस्त कर दिया है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी गलती कर दी हमारे आदिवासी भाइयों ने कि उनका इतना बड़ा अपमान किया है भाजपा सरकार ने। आदिवासियों को लेकर अभी कुछ देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कहा कि जितने भी काम हुए पिछले 15 साल में आदिवासियों को लेकर उनकी सरकार ने करे हैं, और 15 तारीख को वो लोग आदिवासी दिवस भी मनाएंगे। सबसे पहले तो आप खुद इतिहास देख लीजिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक, चाहे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षण का अधिकार हो, चाहे फिर पट्टे का अधिकार हो, या फिर वन का अधिकार हो, ये सब दिन अगर है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी! इसके साथ जो दूसरी तारीख का ऐलान किया है मुख्यमंत्री जी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 9 अगस्त का आदिवासी दिवस सिर्फ प्रदेश या देश का नहीं है, ये विश्व का है। पूरे विश्व में यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से ये माना गया है कि 9 अगस्त आदिवासी दिवस माना जाता है। तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही क्यों भाजपा सरकार और शिवराज सिंह जी इसको बदलना चाहते हैं? आखिरी सवाल जयवर्धन जी, प्रदर्शन हुआ, बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे, लेकिन सिर्फ आप और कमलेश्वर पटेल ही जमीन पर आंदोलन कर, बाकी सब नेता चले गए, और उसी के कारण आप लोग विधानसभा नहीं कर। ये सब थे, सब लोग मौजूद थे। पीसी भाई भी थे, रामलाल मालवीय जी भी थे, अपने सुरेश राजे जी डबरा विधायक जी भी थे, ओमकार मरकाम जी भी थे, हमारे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, सब नेता एक साथ हैं, हम सब एक है। और जो लोग एक नहीं थे वो गद्दारी करके चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयवर्धन सिंह, जो सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सीधे ये थे जयवर्धन सिंह जिनका सीधा तौर पर फोटो खिंचवा लो यार सारे कांग्रेसियों। विधानसभा का घेराव करने निकले कांग्रेस के कार्यकर्ता और जयवर्धन सिंह से मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि दलितों पर अत्याचार मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। हेमंत, हमारे सहयोगी वहां पर लगातार मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और पल पल की वो अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। जयवर्धन सिंह से बातचीत उन्होंने की। जयवर्धन सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग साथ में थे वो यहां पर भी मौजूद रहे साथ में, और जो लोग गद्दारी यहां पर कर रहे थे वो निकल चुके हैं।